नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती और वह कुछ भी कर सकती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण भारत की दो महिला सेना अफसर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जनपद शामली की बेटी सावित जैन ने सीबीएसई की कक्षा 12 की परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल कर बेटियों का मान बढ़ाया है, जिसने सीबीएसई में 500 अंक में से 499 अंक प्राप्त कर बेटियों का नाम रोशन किया है और जिनका सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है और देश की सेवा करना है। मंगलवार को सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिनमें शामली की बेटी सावित जैन ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त कर सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉप किया है। सावित जैन का सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है और देश की सेवा करना है। सावित जैन शामली शहर के मोहल्ला शिव चौक के पास की रहने वाली है और सावित जैन के पिता एक फर्नीचर के शोरूम को चलाते हैं। वहीं उनकी माता एक साधारण गृहिणी है। सावित जैन ने सीबीएसई में टॉप करने का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने कहा कि उसके माता पिता और शिक्षक निरंतर उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। अगर कभी किसी भी परेशानी में वह आती थी तो उनके माता पिता उनको समझाते थे कि वह चिंता न करे और आगे बढ़ते रहे, और उनके शिक्षक भी अगर कोई उन्हें दिक्कत होती थी तो किसी भी सवाल में उनको बार बार समझाते थे। सावी ने छात्रों को संदेश दिया कि वह भी उनकी तरह निरंतर पढ़ाई करती रहे और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करते रहे। किसी भी छात्र को परेशानी तो आएगी, लेकिन हारे नहीं और बढ़ते रहे। सावी ने बताया कि जब भी वह पढ़ाई करती थी तो कई बार उन्हें लगता था कि उनके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं और वह कुछ भूल रही है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती थी और लगातार जो चीज उनको याद नहीं होती थी उनको बार बार तब तक याद करती थी जब तक कि वह उनकी उंगलियों पर ना आ जाए। सावी ने बताया कि उसने अलग से किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की थी, सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ी और उनको ही निरंतर अपनी पढ़ाई में शामिल किया। सावी शामली के स्कॉटिश स्कूल की छात्रा है। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ तो पता चला कि सावी जैन ने सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉप किया है, तो उनके स्कूल में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए और ढोल नगाड़ों के साथ सावित जैन का भव्य स्वागत स्कूल परिसर में किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, सारी मेहनत सफल हो गई है। अच्छा, आप माँ हैं बच्ची की? हाँ। ठीक है, आपका किस तरीके से कितना संघर्ष बच्ची के साथ में रहा? बच्चों के साथ तो माँ बाप का पूरा संघर्ष होता है, लेकिन जब अगर संघर्ष इस तरह से सफल हो जाए तो संघर्ष की सारा फल मिल जाता है। जो हमने मेहनत की है बच्चों के साथ वो हमारी सफल हो गई। अच्छा, पढ़ने लिखने का क्या इसका रूटीन रहता था घर पर? नॉर्मली मतलब 4-5 घंटे पढ़ती थी, अपने मन से पढ़ती थी, मुझे कहना नहीं पड़ता था इसको पढ़ने के लिए। जब इसको पढ़ना होता था तो खुद रात को भी उठ के पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, आप मोटिवेट करते थे कभी नहीं, इतना तो मुझे, इतना तो माँ को कहना ही पड़ता है कि पढ़ लो बच्चों, बेटा पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इसके साथ। अच्छा, ये सोचा था कभी कि इस तरीके का पल आएगा जीवन में? उम्मीद तो थी, अपनी बेटे बच्चों को पता तो हर पेरेंट्स को होता है। तो 10th में भी इसने टॉप किया था सेंट फ्रांसिस में। हाँ जी, तो उम्मीद तो थी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा इसकी तो खुशी अलग है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं, क्या आपकी बेटी बस यूपीएससी के एग्ज़ाम देगी, आईपीएस बनना चाहती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, जो ये चाहती है। मेरा 12th का रिजल्ट आया है और मैंने ऑल इंडिया टॉप किया है रैंक वाइज। अच्छा, कितने मार्क्स आपके आए? 99.8%। अच्छा, इंडिया टॉप आपने किया है एक शामली टाउन से होगा, तो कैसा आपको फील लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल। कितने मार्क्स आपके आए थे? सर 499, 500 में से। सीबीएसई बोर्ड से? जी सर। अच्छा, कैसे तैयारी करते थे आप? सर तैयारी में ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं था, एनसीईआरटी ही बेसिस थे। एनसीईआरटी को ही थोड़ी गो थ्रू करके 3 या 4 बार रीड करके उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा फोकस रहता था कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या कोई सैम्पल क्वेश्चंस हो गए उनसे, ताकि ये पता चल जाए कि प्रैक्टिस लर्निंग में कितना ग्रिप हुआ है, कितना रहता है। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके उसके बाद अगर कोई पॉइंट वीक है, कोई टॉपिक वीक है, तो उसको दोबारा पढ़ के दोबारा टेस्ट लेना। अच्छा, इस चीज़ में आपके माता पिता का या आपके जो शिक्षक हैं उनका कैसा सहयोग रहता था? सर बहुत सहयोग रहा। मेरे टीचर्स ने हर स्टेप पर मेरी मुझे मेरी हर गलती मुझे बताई, जो शायद मुझे नहीं पता चल पाती वो भी मुझे बताई, ताकि मेरा इम्प्रूवमेंट हो। और मेरे पेरेंट्स ने हर स्टेप पर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ती रहूँ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इस चीज़ को सोचे कि आगे क्या होगा। कॉन्स्टेंटली मूव करने में उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, इंडिया में टॉप आए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सब पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, प्रिंसिपल को, स्कूल को, सबको जाता है जिन्होंने मुझे मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि फेलियर्स कभी भी आपकी
अभी डिसाइड नहीं करेंगे, एक बार फेल हो रहे हैं दोबारा ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो रेक्टिफाई हो ही जाएगा सब कुछ। अच्छा, इस बीच में आपको जैसे पढ़ाई लिखाई करी तो कुछ दिक्कतें भी आई कुछ? सर कभी कभी पर्सनली मुझे क्या होता था, मुझे लगता था कि शायद मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये लगता था कि ये टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे चाहे वो टॉपिक मुझे आता हो बट मुझे ये लगता है कि शायद मुझे नहीं आता है, तो उससे मुझे थोड़ा एंग्जाइटी हो जाता था। तो उससे फिर डील करने के लिए मैंने अपनी बुक्स की हेल्प ली, मैंने उस टॉपिक को बार बार रीड किया जब तक मेरा उस पर कॉन्फिडेंस ना बिल्ड हो जाए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ मुझे ये आता है। अच्छा, जैसे इंडिया टॉप आपने किया तो अब और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहते हो? आप मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी इज द की, आप कंसिस्टेंटली वर्क करिए, दिक्कतें आएंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, बट कंसिस्टेंटली वर्क करने से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएंगी। इट्स जस्ट कि आप अपनी होप मत लूज करें। आपको कैसे प्रेरणा मिली इस तरीके से? इतना बड़ा काम आपने कर दिखाया, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको? सोचा था कभी? सोचा तो नहीं था, बट मुझे ये था कि मुझे खुद से कुछ बेटर करना है, जो मैंने अभी तक किया है उससे भी बहुत अच्छा करना है, ये मेरी प्रेरणा थी कि मुझे अपने आप को ही डिफीट करके और अच्छा करना है। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हर स्टेप पर प्रमोट किया, हर स्टेप पर मुझे हेल्प किया, प्रिंसिपल मैम ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना बूस्ट किया मेरे कॉन्फिडेंस को, सब ने मुझे इतनी हेल्प की, इससे मुझे प्रेरणा आई इस तरह की चीज़ करने की। अच्छा, अब लाइफ में आगे क्या करना है? सर मेरा एम सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का एज एन आई। ये मतलब उसकी मेहनत का फल है, हमें एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ ऐसे ही नंबर लाएगी, और बस ये तो ऊपर वाले ने भी हमारी भी सुनी है, उसकी भी सुनी है, मेहनत के अनुरूप उसको फल मिला है। अच्छा, घर पे कैसा रूटीन साविका रहता था, किस घर तरीके पे से? रूटीन इसका नॉर्मल रूटीन था, स्कूल से गई है, थोड़ा सा आराम किया, फिर पढ़ने बैठ गई, फिर शाम को दोबारा से मतलब रात लेट नाइट पढ़ लेती है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेती है। पढ़ने में ही अपने आप हमें इसको खुद ही बोलना नहीं पड़ा कि पढ़ना है, इसको अपने अंदर से ही है कि नहीं जो भी करना है वो करना ही है। अच्छा, पढ़ाई में कभी सावी को कोई प्रॉब्लम होती थी, आपसे शेयर करती थी? पढ़ाई में मेरा शॉपकीपर हूँ मैं, तो मेरा टाइम तो दुकान पे निकलता था, पर इसकी मम्मी ने जरूर इसको 4th 5th तक इसकी मम्मी ने इसको लाइन पे रखा है, और रखने के बाद ये अपने आप ही 5th के बाद तो ये अपने आप ही चली है, और ये यहाँ तक है अपने टीचरों की मेहनत से है, अपनी मेहनत से है खुद की। तो अब क्या आशा अपनी बेटी से आपको है? बस सिविल सर्विसेज के लिए ये बोल रही है, हमने तो इसको 10th के बाद बोला था PCM ले लो, इंजीनियरिंग लाइन चुन लो, पर इसने तभी कह दिया था कि नहीं मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है। थैंक यू।